जकर्या, इसमें हम देखेंगे पुरानी वाचा का प्रकाशन, जकर्या के दर्शन, जकर्या के संदेश और जकर्या के बोझ। जकर्या एक नवयुवक था जिसने हग्गै के साथ मिलकर तब नबूवत की थी जब यहूदियों का एक बचा हुआ भाग बेबीलोन से मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम लौटा था। हम पुरानी वाचा में कहीं भी दो नबियों को साथ मिलकर काम करता हुआ नहीं पाते हैं। एलिया, एलीशा, योना सबने अकेले काम किया था। हालांकि यिर्मयाह और हबक्कूक एक ही समय काल में थे, फिर भी हमने उन्हें कहीं भी साथ मिलकर काम करते हुए नहीं देखा। उन्होंने एक दूसरे से अलग नबूवत की थी। इस नजरिए से हग्गै और जकर्या पुरानी वाचा के सभी नबियों से अलग थे। पुरानी वाचा के पूरा होते होते परमेश्वर लोगों को नई वाचा के लिए तैयार कर रहा था, जिसमें कोई अकेला काम नहीं करता। यीशु ने जैसे ही अपनी सेवकाई शुरू की, उसने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा और इस तरह उन्हें नई वाचा के लिए तैयार किया। नई वाचा में संगति एक मूल आवश्यकता है। इसलिए जब हम पुरानी वाचा के समय काल के अंत के पास पहुंचते हैं, तो हम एक बड़ी उम्र के हग्गै और एक युवक जकर्या को साथ साथ काम करता हुआ पाते हैं। जकर्या हालांकि हग्गै से छोटा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे नबूवत के लिए ज्यादा दिया। परमेश्वर के लिए छोटी या बड़ी उम्र का कोई महत्व नहीं है। उसने एक छोटी उम्र में ही जकर्या को दर्शन और नबूवत के संदेश देने शुरू कर दिए थे। 2:4 परमेश्वर ने नबूवत के लिए जब यिर्मयाह को बुलाया था, तब वह भी अपने किशोरावस्था में ही था। ये बात उन सब के लिए बड़ी उत्साहजनक है जो अभी युवावस्था में है। जबकि आप एक युवा ही हैं, फिर भी परमेश्वर आपको चुन सकता है, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर सकता है। हग्गै जैसे एक बड़ी उम्र के ईश्वरीय भाई के साथ जोड़ सकता है और बाद में उससे भी बड़ी सेवकाई दे सकता है। हग्गै एक दयालु और भला वृद्ध जन था, जिसने न सिर्फ जरुब्बाबेल को आगे बढ़ाया था, जैसा हमने पहले देखा है, लेकिन उसने युवा जकर्या को आगे बढ़ाया था। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक ऐसा ही होता है। वह युवाओं को आगे बढ़ाता है और खुद पीछे हटता जाता है। भारत में जहां लोगों की बहुत बड़ी बड़ी जरूरतें हैं, हमें ऐसे वृद्ध जनों की बहुत जरूरत है जो युवा लोगों को उनकी जगह लेने के लिए सिखाकर तैयार कर दे और खुद आगे किसी ऐसी जगह चले जाए जहां प्रभु को उनकी जरूरत है। हर एक नबी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि जिसे नबी होने के लिए बुलाया गया है, वह अपना पूरा समय एक ही तरह की सेवकाई में लगा दे। हग्गै एक सच्चे नबी का अद्भुत उदाहरण था। जकर्या की सेवकाई निराश लोगों को उत्साहित करने की एक बड़ी आशीष भरी सेवकाई थी। ये यहूदी कुछ समय पहले ही बेबीलोन से लौट कर आए थे, जहां इनके बाप दादा गुलामी में रहे थे, और ये सभी गरीब, डरे हुए और निरुत्साहित थे। ये बिल्कुल थके और हारे हुए थे। ये 200 वर्ष पहले के अपने पूर्वजों की तरह सुसंस्कृत, सुलझे हुए या धनवान नहीं थे। जकर्या की बुलाहट इन्हें उत्साहित करने की थी। उन्होंने क्योंकि हग्गै के संदेश को स्वीकार कर लिया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जकर्या के द्वारा और संदेश दिए। अगर आप एक नबी का संदेश ग्रहण कर लेंगे
तो वह आपके पास एक दूसरा नबी भी भेजेगा। लेकिन अगर आप एक नबी का संदेश ग्रहण नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके पास अपने और सेवक नहीं भेजेगा। जकरिया द्वारा बात शुरू करते हुए परमेश्वर ने उनसे कहा कि वह उनके पूर्वजों से बहुत क्रोधित था, जो बीते समय में 70 साल तक बंधुआई में भेजे गए थे। 1-2 उसने उन्हें चेतावनी दी कि वे अपने पूर्वजों जैसे न बने, बल्कि नबियों की बात मानकर परमेश्वर के पास लौट आए। पहला अध्याय 3-5। नबियों के द्वारा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से जो कुछ कहा था वह अक्षरशः पूरा हुआ था। उनके उन पूर्वजों ने बंधुआई में जाने के बाद ही अपने मन फिराकर ये कहा था, परमेश्वर ने जैसा कहा था उसने हमारे कामों और व्यवहार के अनुसार हमें वैसा ही बदला दिया है। 1:6। ये अफसोस की बात है कि ज्यादातर मसीही परमेश्वर के सेवकों द्वारा वचन सुनने के बाद नहीं, लेकिन सिर्फ तभी मन फिराते हैं जब परमेश्वर उनकी ताड़ना करके उन्हें दीन करता है। हम जकरिया की पुस्तक को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अध्याय 1-6 में जकरिया को 8 दर्शन दिए गए, जिनमें हर एक दर्शन का एक आत्मिक अर्थ था। फिर अध्याय 7 और 8 में उसे विभिन्न विषयों जैसे कपट, आज्ञा उल्लंघन और इज़राइल के पुनः स्थापन पर संदेश दिए गए। और अंतिम भाग अध्याय 9-14 मसीह के बारे में है। मसीह जिसे अस्वीकार किया गया और जो फिर अपनी महिमा में फिर से पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए आने वाला है। जकरिया का बोझ परमेश्वर के लोगों को बेबीलोन से यरूशलेम पहुंचाया जाना है। यरूशलेम इन सभी नबियों का बोझ था। हग्गै का बोझ मंदिर था। जकरिया का बोझ सिर्फ मंदिर ही नहीं, लेकिन पूरा यरूशलेम नगर था, जो परमेश्वर की कलीसिया का प्रतीक है। जकरिया के दर्शन। पहला दर्शन ये था कि जकरिया ने एक व्यक्ति को लाल घोड़े पर सवार और घाटी में लगी मेहंदियों के बीच खड़े देखा। पहला अध्याय 7-17। मेहंदी के पेड़ छोटे नीचे होते हैं और वे नम्रता के प्रतीक है। एक घुड़सवार के पीछे लाल, भूरे और सफेद रंगों के घोड़े थे। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? और उन्होंने जवाब दिया, हम पृथ्वी की गश्त लगाकर आए हैं। उन्होंने प्रभु के दूत को बताया, हमने पृथ्वी की गश्त लगा ली है, पूरी पृथ्वी में शांति है। ये इस बात का चित्र है कि परमेश्वर पृथ्वी की सब बातों पर नजर रखता है। फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये घोषणा कर कि सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, मुझे सिय्योन और यरूशलेम के प्रति अत्यधिक जलन है, इसलिए मैं तरस खाकर यरूशलेम लौटा हूँ। मेरे मंदिर का पुनः निर्माण होगा और यरूशलेम को फिर से निर्मित करने की योजना बनेगी। प्रभु सिय्योन को फिर से शांति देगा और यरूशलेम को अपना लेगा। पहला अध्याय 9-17। यरूशलेम और सिय्योन पर्वत पृथ्वी पर कलीसिया मसीह की देह के प्रतीक है और इसके निर्माण का काम शैतान और उसकी सारी सेनाओं के विरोध के बावजूद पूरा होगा। हमें यहाँ से यह संदेश मिलता है कि कलीसिया हालांकि छोटी और नीची जगह है, और जबकि वह पृथ्वी पर परमेश्वर का घर बना रही है, तो सारी सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर उसके साथ है।
जब आप एक सुनसान जगह में हो तो आप स्वयं को अकेला और असहाय समझ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि प्रभु की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है और आपकी तरफ से काम करती रहती है। कलीसिया के लिए प्रभु का प्रेम जलन रखने वाला और तीव्र है। जकरिया ने लोगों को इस तरह परमेश्वर का भवन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा दर्शन पशुओं के 4 सींग और 4 कारीगर थे। पहला अध्याय 18 से 21। वे सींग उन विश्व शक्तियों के प्रतीक थे जिन्होंने यहूदा और इज़राइल पर किसी न किसी समय राज्य किया था। मिस्र, अश्शूर, बेबीलोन और मादी फारस। हमारे समय में ये अंधकार की वे शक्तियां हैं जो चारों तरफ से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से कलीसिया पर हमला करती रहती है। बाइबल में सिंह शक्ति के प्रतीक है। इस तरह ये सिंह अधोलोक के फाटकों के प्रतीक है। आत्मिक मृत्यु की शक्तियां है। इन सिंहों ने परमेश्वर के लोगों को तितर बितर कर दिया था। 1:19। शैतान का काम हमेशा विश्वासियों को बांटना और तितर बितर करना ही होता है। वो उन्हें पीठ पीछे बुराई द्वारा, निंदा द्वारा, गलतफहमियों द्वारा और झूठी बातों द्वारा अलग करता है। शैतान लगातार इस काम में लगा रहता है। इन सिंगों के खिलाफ परमेश्वर ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। ये कारीगर इन सिंगों का नाश करेंगे। ये कारीगर लोहार शक्तिशाली लोग होते हैं जो लोहे को पीट पीट कर ढालते हैं। ये कारीगर यहूदा को तितर बितर करने और दीन करने वाले इन सिंगों को डराने आए थे। वे इन शत्रुओं को पटक कर मार डालने आए थे। वे परमेश्वर के सेवक हग्गै, जकरिया, यहोशू और जरुब्बाबेल थे। आज परमेश्वर शैतान को डराने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने नबियों को खड़ा करता है। आपको परमेश्वर के ऐसे सेवकों में से एक होना चाहिए जो शैतान को डराता हो। 1:21। ज्यादातर विश्वासी खुद शैतान और उसके दूतों से डरे हुए रहते हैं। एक बार जब मेरा सामना एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति से हुआ तो उसने मुझे ऐसी भयानक नजरों से देखा कि पल भर के लिए तो मैं भी लड़खड़ा गया। अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए मैंने तुरंत अपने आप से यह सवाल किया, क्या ये दुष्टात्मा भी सूली द्वारा पराजित हुई थी या ये बच निकली थी? मुझे उसी पल जवाब मिल गया। शैतान और उसकी एक एक दुष्टात्मा सूली पर पराजित हो गई है। उनमें से एक भी बचकर नहीं निकल सका था। मेरे अंदर विश्वास की लहर दौड़ गई और मैंने उसे जीतने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकाल दिया। इसलिए हमें शैतान और उसकी दुष्टात्माओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप शैतान को अपने घर में या अपनी कलीसिया में बड़े जोर शोर से काम करता देखे या जब वो लोगों को आपके खिलाफ भड़काए, तो अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या शैतान को सूली पर हराया गया था? हमें शैतान को डराना है। जब यीशु पृथ्वी पर था तब कैसा था? वो जहां भी गया शैतान उससे डरता था। दुष्टात्माएं चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से कहती थी, यीशु आ रहा है, यीशु यहाँ आ रहा है, चलो यहाँ से भाग चले। बाइबल ये कहती है, जैसा यीशु है वैसे ही संसार में हम हैं। 1 यूहन्ना 4:17। अगर आप एक सच्चे विवेक के साथ चल रहे हैं और अगर आपकी इस पृथ्वी पर प्रभु की महिमा के अलावा दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है, तो आप जहां भी जाएंगे
वहां मौजूद दुष्टात्माएं आपके बारे में भी वही कहेंगी जो वे यीशु के बारे में कहती थी। अरे, वो यहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रही है। ये दूसरे मसीहों की तरह नहीं है। ये नम्रता और दीनता में और एक शुद्ध विवेक में जीने वाला मनुष्य है। इसमें हमारे लिए खतरा है। चलो यहां से निकल चले। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि हम परमेश्वर के हाथ में उन लोहार कारीगरों की तरह हो सकते हैं जो शैतान के काम को पीट पीट कर खत्म करने वाले थे। हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते जाए वैसे वैसे हमें ज्यादा बलवंत होते जाना चाहिए। आजकल के ऐसे प्रचारकों जैसे नहीं, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ मोटापे और धन संपत्ति में तो ज्यादा, लेकिन अपने अभिषेक में कम होते जाते हैं। उपवास करें, कम खाए, अपनी जीवन शैली सहज बनाए रखे। जिन वस्तुओं की आपको जरूरत नहीं है वे गरीबों को दे दे। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े ज्यादा अभिषेक की खोज में रहे। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक को ऐसे ही रहना चाहिए। जिस मार्ग में आज मसीही जगत और उसके अगुवे जा रहे हैं उस पर न जाए, दूसरी दिशा में जाए जिसमें यीशु और आरंभिक शिष्य गए थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी थी वैसे वैसे उनकी ताकत बढ़ी थी। व्यवस्था विवरण 33-25 में एक सुंदर प्रतिज्ञा है। जैसे तेरे दिन बढ़े वैसे तेरा बल बढ़े। केजेवी। मैं अपने जीवन भर इस प्रतिज्ञा पर अपना दावा बनाए रखना चाहता हूँ। जवान लोगों को अपनी जवानी के समय से ही इस प्रतिज्ञा पर अपना दावा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये कहे, प्रभु मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जिससे शैतान डरता हो। तीसरे दर्शन में जकरिया ने देखा कि एक मनुष्य यरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए खड़ा है। दूसरा अध्याय 1-13। ये दर्शन कलीसिया के सदस्यों की संख्या द्वारा उसकी ताकत नापने का प्रतीक है, लेकिन मसीह की देह की सिर्फ एक सदस्यता सूची है, जीवन की पुस्तक। और प्रभु हमें यहाँ ये सिखाता है कि एक कलीसिया का असल में कैसे मूल्यांकन करना चाहिए। एक दूसरे स्वर्गदूत ने आकर जकरिया से कहा, यरूशलेम में एक दिन इतने लोग आ बसेंगे कि इसमें सबके रहने के लिए जगह न बचेगी। कुछ लोगों को शहर पनाह के बाहर रहना पड़ना पड़ेगा, लेकिन वे फिर भी सुरक्षित रहेंगे। यहाँ लोगों का एक छोटा झुंड ये सोच रहा था, हमारे इस मामूली से समूह के साथ कौन आकर रहना चाहेगा। दूसरे यहूदी बेबीलोन में बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन हमारा ये छोटा सा तुच्छ समूह यहाँ परमेश्वर का मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ जो कर रहे हैं उसमें किसे दिलचस्पी है? स्वर्गदूत ने आकर उन्हें उत्साहित करते हुए कहा, चिंता मत करो, आसपास और दूर दराज के लोग तुम्हारे बारे में सुनेंगे और वे एक दिन आकर तुम्हारे साथ रहेंगे। आज तुम्हारा समूह छोटा हो सकता है। परमेश्वर का सारा काम बहुत छोटे रूप में ही शुरू होता है, लेकिन अगर परमेश्वर को ऐसे अगुवे मिल जाते हैं जो उसके सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहते हुए कोई समझौता नहीं करते, और अगर उनका समूह छोटा भी हो तो भी जिनमें ईश्वरीयता और वास्तविकता के लिए भूख है, वे धीरे धीरे आपके समूह के बारे में सुनेंगे और एक दिन आकर आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वे ये देख लेंगे
कि परमेश्वर आपके बीच में है और आपके पास जीवन है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं स्वयं यरूशलेम कलीसिया के चारों ओर अग्नि की दीवार और उसके बीच महिमा ठहरूंगा। 2:5। कलीसिया की कोई सांसारिक धर्म सिद्धांत की दीवारें नहीं है। आप उसके अंदर किसी प्रकार के धर्म सिद्धांत, डॉक्ट्रिन, कथन पर सहमत होकर प्रवेश नहीं कर सकते। जिसे भी सच्ची कलीसिया में आना है, उसे आग की दीवार में से होकर आना पड़ेगा। ये आग उसकी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को और एक स्वार्थी जीवन जीने की लालसा को जलाकर भस्म कर देगी। आप सिर्फ इस तरह ही मसीह की देह का हिस्सा बन सकते हैं। एक ऐसे नगर की कल्पना करें जो आग से घिरा हुआ है। तब आप उस नगर में कैसे प्रवेश करेंगे? सिर्फ आग में से गुजरने द्वारा। जब आप उसमें से गुजरेंगे तो जो कुछ भी परमेश्वर द्वारा जलाया जा सकता है वो जल जाएगा। जो जल नहीं सकता, सिर्फ वही उसमें से गुजर पाएगा। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:29। भस्म करने वाली आग के सामने कौन ठहर सकता है? यशाया 33:14। प्रचारकों ने बीते सालों में इस आग पर पानी उंडेलने का काम ही किया है। उन्होंने इस आग को ऐसा बुझा दिया है कि अब कोई भी अपने सारे सांसारिक विचारों, अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं और अपने संसार के प्रेम को अपने अंदर रखे रहते हुए भी कलीसिया के अंदर आ सकता है और उसका सदस्य बना रह सकता है। आप यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ऐसी कलीसिया में नहीं है, क्योंकि वह जिस कलीसिया में भी रहता है वह उसके चारों ओर एक आग की दीवार बनकर रहेगा। और फिर परमेश्वर कहता है, मैं उसके बीच में महिमा ठहरूंगा। अगर आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर की महिमा चाहते हैं तो आपको उसे अपनी कलीसिया के चारों ओर आग की दीवार बनने देना होगा। ये दोनों साथ साथ होते हैं। अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर के मानक मापदंड कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं और आप उन पर पानी डाल देंगे, तो आपकी कलीसिया में परमेश्वर की महिमा भी नहीं होगी। जब आग ही दीवार नहीं रहती, तब परमेश्वर की महिमा भी हट जाती है। धर्म सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई धर्म सिद्धांत आग की दीवार नहीं हो सकता। स्वयं परमेश्वर को ही आग की दीवार होना होता है। एक कलीसिया में सबसे मुख्य बात एक सही धर्म सिद्धांत नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा होती है। अगर वह होगी तो सही धर्म सिद्धांत अपने आप उसके पीछे आ जाएगा। अगर परमेश्वर की महिमा नहीं है तो धर्म सिद्धांतों का सही होना किसी काम का नहीं है। बेबीलोन से निकलो और बचकर यरूशलेम की ओर भागो। 2:6। ये कितना जबरदस्त वचन है। परमेश्वर के लोगों में हमें आज भी इसका प्रचार करने की जरूरत है। हर एक विश्वासी को बेबीलोन में से निकलने का चुनाव करने की जरूरत होती है। परमेश्वर किसी का गिरेबान पकड़कर उसे बाहर नहीं निकालेगा। ये हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। ये फैसला आपको करना होता है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, तो मैं ऐसी किसी भी धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा न बनना चाहूंगा जो परमेश्वर और उसके वचन का आदर न करती हो। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहूंगा जो पूरे हृदय से परमेश्वर के हैं, जो इस आग की दीवार के अंदर रहते हैं और जिनके बीच में
परमेश्वर की महिमा रहती है। अगर आप एक कलीसिया बनाना चाहते हैं तो एक ऐसी कलीसिया बनाएं। इसके अलावा दूसरी किसी भी तरह की कलीसिया व्यर्थ है। लेकिन ऐसी कलीसिया का निर्माण करने की कीमत चुकानी पड़ती है। आप किसी जगह पर एक नमूना देखने के बाद फिर उसकी नकल करके वैसा ही नहीं बना सकते। इससे पहले कि परमेश्वर उसके हृदय को आनंदित करने वाली एक कलीसिया का निर्माण कर सके, उसे पहले आपके जीवन में से वह सब कुछ जलाना पड़ता है जिसे जलाया जा सकता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपके अंदर से पहले हर एक सांसारिक महत्वाकांक्षा जलाकर खत्म कर दी जाए। ये सुनिश्चित करें कि आप ऐसी किसी भी वस्तु से प्रेम न करें जिससे परमेश्वर प्रेम नहीं करता, और ऐसी हर एक वस्तु से घृणा करें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। तब आप एक ऐसे पुरुष या स्त्री हो सकते हैं जिसे परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। फिर प्रभु कहता है, आनंद से गाओ और हर्षित हो, देखो मैं आ रहा हूं कि तुम्हारे बीच में वास करूं। 2:10। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से जातियों, धर्मों, देशों के लोग आएंगे और प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। 2:11। फिर हम चौथे दर्शन पर पहुंचते हैं। 3 अध्याय 1 से 10। ये शुद्ध किए जाने और ताज पाने का दर्शन है। यहोशू महायाजक के शुद्ध किए जाने और उसकी ताजपोशी का दर्शन। इज़राइल के इतिहास में 2 महान आंदोलन हुए हैं, एक मिस्र से कनान की ओर और दूसरे बेबीलोन से यरूशलेम की ओर। इन दोनों में ही एक यहोशू मौजूद है। ये कोई संयोग नहीं है। यहोशू इब्रानी में यीशु है, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता। यीशु वह है जो हमें हर एक विशाल महाकाय पाप पर जय दिलाता है, और वही है जो हमारे महायाजक के रूप में हमारी मध्यस्थता करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहोशू को यहाँ परमेश्वर के लोगों के एक अगुए के रूप में देखें। इस अगुए के जीवन में पाप था, लेकिन वह एक हठीली मनोदशा में से जानबूझकर किया गया पाप नहीं था। अगर वह जानबूझकर किया गया पाप होता तो वह एक बहुत गंभीर बात होती। पौलुस भी सिर्फ इतना ही कह सका था, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, मेरा विवेक शुद्ध है, लेकिन मेरा न्याय करने वाला प्रभु है। मुझ में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें वो देखता है, लेकिन मैं नहीं देख सकता। जब कभी परमेश्वर मुझे कोई पाप दिखाता है, मैं उसका अंगीकार करता हूं और उससे मन फिरा लेता हूं, और वह मुझे शुद्ध कर देता है। 1 कुरिन्थियों 4:4 भावानुवाद। हम जानबूझकर पाप कर सकते हैं और अनजाने में पाप कर सकते हैं। हम सभी अपने मरने के दिन तक सचेत अवस्था में, जानबूझकर या अचेत अवस्था में, अनजाने में पाप करते हैं। अगुए भी इस तरह पाप कर सकते हैं। जगत में कोई भी अगुआ एक सिद्ध रूप में मसीह समान नहीं है। प्रेरित पौलुस भी सिद्धता के उस स्तर पर नहीं था। इसका एक उदाहरण देखें। जब उन्होंने महायाजक की अदालत में पौलुस को थप्पड़ मारा तो पौलुस क्रोधित हो गया और उसने महायाजक से कहा, हे चुनापूती हुई दीवार, तुझे परमेश्वर मारेगा। प्रेरितों 23:3। लेकिन जब उन्होंने यीशु को मारा तो उसने महायाजक को धमकी नहीं दी,
पौलुस की प्रतिक्रिया और मसीही की प्रतिक्रिया में ये फर्क था। लेकिन पौलुस ने अपने पाप का अंगीकार करके क्षमा मांग ली थी और तुरंत सब सही कर लिया था। इस पृथ्वी पर कोई भी निष्पाप रूप में सिद्ध नहीं हो सकता है। हम यीशु के लौटने पर ही उसके जैसे हो सकेंगे। इसलिए परमेश्वर के अगुओं में भी किसी न किसी तरह की कमी रहेगी। कलीसिया के सबसे बड़े नबियों में भी कमियां हैं, लेकिन हमें इन कमियों को हमें विचलित करने की अनुमति नहीं देनी है। मैं व्यभिचार करने और धन से प्रेम करने जैसे पापों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये गंभीर मामले हैं और निश्चित रूप से अज्ञात पाप नहीं है। मैं मामूली कमियों की बात कर रहा हूं जो गंभीर नहीं होती, लेकिन वे फिर भी मसीह समान नहीं होती। यहोशू महायाजक परमेश्वर के सम्मुख खड़ा था और शैतान उस पर दोष लगा रहा था। शैतान हमेशा अगुओं पर दोष लगाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की खोज में रहता है। वो उन्हें और उनके परिवारों को निशाना बनाता है। एक अगुए का न्याय कठोरता से न करे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा शैतान के निशाने पर है। शैतान उसके पत्नी और बच्चों पर आपके पत्नी और बच्चों से ज्यादा निशाना लगाता है। शैतान वहां खड़ा होकर परमेश्वर के सम्मुख यहोशू पर दोष लगा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने शैतान से कहा, मैं प्रभु परमेश्वर तेरे सारे दोषारोपण को अस्वीकार करता हूं। 3:2। हमारे पिता के पास एक मध्यस्थ अर्थात यीशु मसीह है, जो हमारी सच्ची धार्मिकता है। बहुत बार हमारा ध्यान अपने दोष लगाने वाले पर इतना ज्यादा केंद्रित हो जाता है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारा एक मध्यस्थ भी है जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इस समय स्वर्ग में 2 सेवकाइयां चल रही है। एक शैतान की है जो दोष लगाता है। उसने अय्यूब और यहोशू पर दोष लगाया था। और फिर स्वर्ग में एक दूसरी सेवकाई भी है। यीशु हमारी ओर से विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। ये 2 सेवकाइयां दोष लगाने और मध्यस्थता करने की है। जो शैतान के साथ संगति करते हैं, वे दूसरे विश्वासियों पर दोष लगाते हैं। आप जब भी किसी विश्वासी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, तो चाहे आप जाने या न जाने, लेकिन आप शैतान का हाथ पकड़कर उसे कहते हैं, शैतान, मैं तेरी बात से सहमत हूं। ये ऐसा है, ये ऐसी है। और हर बार जब आप एक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप यीशु का हाथ पकड़कर ये कहते हैं, प्रभु, मैं तेरे साथ सहमत हूं। हमें उस भाई के लिए प्रार्थना करने और उसे उसकी समस्या से छुड़ाने की जरूरत है। आपने कितनी बार शैतान का हाथ थामा है और कितनी बार यीशु का हाथ थामा है, आप जानते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा न हो। जब यहोशू पर दोष लगाया जा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे दोषारोपण को अस्वीकार करता हूं। मेरे पास भी जब लोग दूसरों पर दोष लगाते हुए आते हैं, तो मेरा भी यही जवाब होता है। जब लोग मेरे घर आकर किसी भाई पर दोष लगाते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं, मैं उस भाई को अभी बुलवाता हूं और जो तुमने मुझे अभी बताया है उसे बता देता हूं। तब दोष लगाने वाले का जवाब हमेशा यही होता है, नहीं, कृपया ऐसा न करे। तब मेरा ये जवाब होता है, मुझे ऐसा करना ही होगा। मुझे सभी भाइयों के प्रति विश्वास योग्य रहना है।
अगर किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा होता तो मैं तुम्हें भी तुरंत बुलाकर बता देता। इसलिए अगर तुम मुझे किसी के बारे में कुछ बताओगे तो मुझे उसे भी बताना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि मेरे इस तरीके का क्या नतीजा निकला? मेरा घर पीठ पीछे बुराई करने वाली एक जगह बनने से बच गया। जो मैंने किया है, मैं आपको भी ऐसा करने के लिए उत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु ने शैतान को यह कहते हुए जवाब दिया, मैं तेरे आरोप अस्वीकार करता हूं। ये मनुष्य परमेश्वर की संतान है। ये एक जलती हुई छड़ी है जिसे मैंने झपट कर आग में से छीन कर निकाला है। यहोशू के कपड़े क्योंकि मैले थे, इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, इसके मैले वस्त्र उतार फेंको। ये यीशु हमारे मध्यस्थ का चित्र है जो हमारे लिए विनती करता है। इसके मैले वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाओ। अब यहोशू वहां मसीह की धार्मिकता से सुसज्जित होकर खड़ा था। हमें भी परमेश्वर के सभी बच्चों को इसी तरह देखना चाहिए, मसीह की धार्मिकता से ढके हुए। अब हम सबसे अच्छे भाग में पहुंचते हैं। जकरिया ये सब देखकर इतना उत्तेजित हो गया कि वह आत्मा में प्रभु के साथ एकता में जुड़ गया और उसने कहा, प्रभु, ये तो बड़ा अद्भुत है। अब उसके सिर पर एक अच्छी पगड़ी भी पहना दी जाए। उसने यीशु के साथ मिलकर अपने मैले कुचले भाई को सजाने का काम किया। क्या आप अपने भाई को महिमा में बनाने की इस सेवकाई में जुड़ना चाहते हैं? एक व्यावहारिक रूप में ऐसा करने का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि जब कोई मेरे पास आकर एक भाई पर दोष लगाता है तो मैं उसे ये कहते हुए जवाब देता हूं, लेकिन आपको तो पता है कि उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, और फिर मैं उसके कुछ अच्छे गुणों का बयान करता हूं। अचानक दोष लगाने वाले का मुंह बंद हो जाता है। प्रार्थना करते समय भी ये एक बहुत अद्भुत सेवकाई है। जॉन हाइड, जो प्रार्थना करने वाला हाइड कहलाता था, आरंभिक 20वीं शताब्दी में उत्तर भारत के लिए एक अमेरिकी मिशनरी था। एक घटना का वर्णन करते हुए उसने बताया कि एक बार प्रार्थना करते समय उसने प्रभु के सामने एक पास्टर की कमजोरियां बयान करनी शुरू कर दी। अचानक उसे लगा कि उसका गला दबोच लिया गया है। पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि उसे दोष लगाने वाली सेवकाई के साथ नहीं जुड़ना है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थता करनी है। उस दिन उसने जान लिया कि लोगों पर प्रार्थना में भी दोष नहीं लगाना है। परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने के काम में शैतान के साथ न मिल जाए। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना करें। जब भी प्रभु आपको परमेश्वर के किसी ईमानदार सेवक की याद दिलाए तो उसके लिए प्रार्थना करें। ये हो सकता है कि उस समय उस पर कोई शैतानी हमला हो रहा हो। प्रभु से कहे कि वो उसके परिवार को बचाए रखे और उसकी सेवकाई में आशीष दे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें गलतियों को अनदेखा करना है या पाप पर ध्यान नहीं देना है। पाप और धर्म सिद्धांतों के त्रुटियों का निर्दयता से पर्दाफाश होना चाहिए, वैसे ही जैसे पुराने समय के नबियों ने किया था। लेकिन हमारे शब्दों में दोष लगाने वाले की आत्मा की गंध नहीं आनी चाहिए। 5वें दर्शन में परमेश्वर ने जकर्या को सोने का एक दीपदान दिखाया, जिसके ऊपर के भाग में तेल भरने के लिए एक कटोरा था।
चौथा अध्याय 1 से 14। दीपदान के दोनों ओर एक एक जैतून का पेड़ था, जिनमें से एक एक नली उस कटोरे में पहुंच रही थी। पुरानी वाचा के मंदिर में याजकों को प्रतिदिन दीपदान में तेल डालना पड़ता था, लेकिन यहाँ पेड़ों में से तेल सीधा कटोरे में उंडेला जा रहा था। ये दीपदान कलीसिया का प्रतीक है और उसमें लगातार उंडेला जा रहा तेल पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया को अभिषेक करते रहने का चित्र है। प्रकाशित वाक्य 1:20। ये दो पेड़ परमेश्वर के वे अभिषेक सेवक हैं जिन्हें प्रभु कलीसिया को लगातार तरोताजा और आत्मा से भरा हुआ रखने के लिए इस्तेमाल करता है। 4:14। वे स्वयं आत्मा से भरे रहते हैं और हमेशा आत्मा से जुड़े रहते हैं। आप जब भी उन्हें मिलते हैं, उनमें से तेल प्रवाहित होकर आपको आशीष देता है। कलीसिया को परमेश्वर के ऐसे बहुत से सेवकों की जरूरत होती है। हग्गे और जकरिया ऐसे दो सेवक थे जो मिलकर काम कर सकते थे। परमेश्वर के हर एक सेवक के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी सेवकाई एक दूसरे सेवक की सेवकाई द्वारा संतुलित होती रहे। एक पेड़ एक ओर से तेल उंडेलता है और दूसरा पेड़ दूसरी ओर से तेल उंडेलता है। एक व्यक्ति कृपा पर जोर देता है, दूसरा सत्य पर जोर देता है, लेकिन दोनों मिलकर परमेश्वर की उस महिमा को प्रदर्शित करते हैं जो मसीह में प्रकट हुई थी, और कलीसिया और दीपदान ज्योतिर्मय होकर चमकते हैं। यूहन्ना 1:14। कलीसिया की उन्नति के लिए जब दो भाई इस तरह मिलकर काम कर सकते हो और दोनों ही पवित्र आत्मा में इस तरह भरे हो कि उनमें कोई स्पर्धा, ईर्ष्या, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई इच्छा न हो, बल्कि उनकी सिर्फ ये अभिलाषा हो कि दीपदान जलता रहे, तो वे एक ऐसी कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। ये प्रभु के लिए साथ मिलकर काम करने वाले यहोशू और जरुब्बाबेल, हग्गे और जकरिया कोई भी दो भाई या एक पति और पत्नी भी हो सकते हैं। ये नई वाचा की सेवकाई है। परमेश्वर ने जरुब्बाबेल से यही कहा था, मनुष्य के बल से या शक्ति से नहीं, लेकिन ये मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तेरा सामना करने वाला हर एक पहाड़ गिरा दिया जाएगा। चौथा अध्याय 6 और 7। कलीसिया जब आत्मा से भरकर इस तरह आगे बढ़ती है, तब अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। अध्याय 2 में हम परमेश्वर पिता की सेवकाई देखते हैं, जिसमें वह कलीसिया के चारों ओर एक आग की दीवार है। अध्याय 3 में हम परमेश्वर पुत्र की मध्यस्थता की उस सेवकाई को देखते हैं जो परमेश्वर के अगुओं और परमेश्वर के लोगों के लिए है। अध्याय 4 में हम परमेश्वर पवित्र आत्मा से कलीसिया को भरते और उसका अभिषेक करते हुए पाते हैं। इस तरह हम इन तीनों अध्यायों में त्रैक्य परमेश्वर को देख सकते हैं। हम फिर छठे दर्शन पर पहुंचते हैं। इसमें जकरिया एक उड़ते हुए चर्म पत्र को देखता है जो 10 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा था। 5वां अध्याय 1 से 4। परमेश्वर ने कहा, इस चर्म पत्र में सभी झूठ बोलने वालों और चोरी करने वाले पर पड़ने वाला व्यवस्था का श्राप है। मैं हर एक चोर और हर एक झूठे के घर में
ये श्राप भेज रहा हूं, और मेरा श्राप उसके घर को पूरी तरह नाश कर देगा। 5वां अध्याय 3 और 4। ये परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होने वाले उस न्याय का चित्रण है जो हर एक घर में प्रवेश करता है और हर एक छुपे हुए पाप का पर्दाफाश करता है। 7वें दर्शन में जकर्या ने अनाज नापने वाली एक टोकरी देखी जो व्यापार का प्रतीक है, जिसके ऊपर शीशे का एक भारी ढक्कन था। ढक्कन के हटाए जाने पर जकर्या ने उसके अंदर एक स्त्री बैठी देखी जिसका नाम दुष्टता था। तब 2 स्त्रियां उड़ती हुई आई और उस टोकरी को उठाकर बेबीलोन की ओर ले गई कि उस स्त्री के लिए एक मंदिर बनाए। 5वां अध्याय 5 से 11। ये दर्शन उस झूठी कलीसिया का प्रतीक है जिसमें मसीहत आर्थिक लाभ कमाने का जरिया बन चुकी है, जिसमें धर्म और धंधा दोनों साथ साथ चलते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 18 में बेबीलोन टोकरी में छुपी हुई स्त्री ये दर्शाती है कि आज मसीही कहलाए जाने वाले ज्यादातर काम के पीछे छुपा उद्देश्य धन अर्जित करने की लालसा है, लेकिन ज्यादातर लोग ये परख नहीं पाते। बहुत से मसीहों के आर्थिक मामलों के अधर्म पर एक ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन प्रभु अपने नबियों को उसके लोगों में पाया जाने वाला भ्रष्टाचार दिखाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये बेबीलोनी आत्मा कलीसिया में प्रवेश न करने पाए। यीशु के समय काल में लोग मंदिर के अंदर व्यापार करते थे और धर्म के नाम में धन अर्जित करते थे। इजरायली ये नहीं देख पा रहे थे कि वहां क्या चल रहा था। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कबूतर और भेड़ों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वे ये समझते थे कि वे व्यापारी उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन यीशु को ये नजर आ रहा था कि शीशे के उस भारी ढक्कन के नीचे क्या था। कबूतर और भेड़ बेचने के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या था। वे अपने लिए बड़ा लाभ कमाने का धंधा कर रहे थे। आज हम यही काम होता देख रहे हैं। बहुत से प्रचारक धर्म के नाम पर धंधा करके धन कमा रहे हैं और वे ऐसे ऐसे पदों का उल्लेख करते हैं जैसे मजदूर को उसकी मजदूरी पाने का अधिकार होता है और प्रभु ने ये आज्ञा दी है जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं वे उसी से अपनी गुजर बसर करेंगे। लेकिन अगर आप इस शीशे के भारी ढक्कन के नीचे देखेंगे तो आपको वह स्त्री बेबीलोन नजर आएगी। यीशु ने उसे देख लिया था और उसने तभी धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को मंदिर से बाहर निकाला था। 8वें दर्शन में उसने कांसे के 2 पर्वतों के बीच में से 4 रथों को आते हुए देखा। 6वां अध्याय 1 से 8। कांसा बाइबल में पाप का परमेश्वर द्वारा न्याय किए जाने का प्रतीक है। तंबू में पशुओं की बलि के लिए बनी वेदी कांसे की थी। ये चारों रथ कांसे के पर्वतों के बीच में से आ रहे थे। वे घोड़े बेकाबू हो रहे थे, लेकिन उनकी लगाम परमेश्वर के हाथ में थी। वे घोड़े लाल, काले, श्वेत और चितकबरे रंग के थे, जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में है। जकर्या ने पूछा कि उनका क्या अर्थ था। उसे बताया गया, ये आकाश की 4 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़ी रहती है। ये उसका काम करने जा रही है। 6:5। कुछ उत्तर की ओर जा रही थी, कुछ पश्चिम की ओर।
और कुछ दक्षिण की ओर जा रही थी। उन्होंने पूरी पृथ्वी में घूमकर परमेश्वर की दंडाज्ञा को लागू किया। शायद परमेश्वर ने अपने न्याय के रूप में एक जगह बाढ़ और दूसरी जगह भूकंप भेजा हो। जब ये आत्माएं वापस लौटी तो प्रभु ने कहा, देख, जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं वे मेरे क्रोध को उंडेल कर लौट रहे हैं। 6:8। इसका अर्थ है कि उन लोगों को दंड देने के बाद परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया था। फिर प्रभु ने जकर्या को बताया कि कुछ लोग बेबीलोन के यहूदियों के पास से उसके लिए सोना और चांदी लेकर आ रहे हैं। जकर्या से कहा गया कि वह उन भेंटों को स्वीकार कर ले और उससे यहोशू महायाजक के लिए एक मुकुट बनाए। 6वां अध्याय 10 और 11। जब ईश्वरीय लोग जो हमसे ज्यादा धनवान हो हमें भेंट दे तो हमें वह स्वीकार कर लेनी चाहिए। एलिशा परमेश्वर का भय मानने वाली एक धनवान स्त्री से नियमित रूप से अतिथि सत्कार भेंट स्वीकार करता रहता था। दूसरा राजा 4:8। लेकिन उसने विधर्मी नामान से कोई भेंट स्वीकार नहीं की थी। दूसरा राजा 5वां अध्याय 15 और 16। यीशु ने भी कुछ धनवान स्त्रियों की भेंट स्वीकार की थी। लूका 8वां अध्याय 2 और 3। लेकिन प्रेरितों ने अविश्वासियों से कभी कोई भेंट स्वीकार नहीं की थी। 3 यूहन्ना 7। लेकिन जब परमेश्वर दूसरों के द्वारा हमें भेंट देता है तो वे हमेशा हमारे लिए नहीं होती। हमें उन्हें दूसरों को आशीष देने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए जकर्या से ये कहा गया कि वह सारे सोने और चांदी को यहोशू के लिए मुकुट बनाने में इस्तेमाल करे। उसे यहोशू को मुकुट पहनाने द्वारा और वह बताने द्वारा उत्साहित करना था जो प्रभु कह रहा था, उस मनुष्य को देख जिसका नाम शाख है, वही परमेश्वर का मंदिर बनाएगा तथा उसके सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। वह अपने सिंहासन पर याजक भी होगा और दोनों पदों के बीच एक सही तालमेल रहेगा। 6वां अध्याय 12 और 13। ये मसीह के आने की नबूवत थी जो परमेश्वर का सच्चा मंदिर कलीसिया बनाएगा। मसीह पहला राजा याजक भी होगा। पुरानी वाचा में किसी को भी याजक और राजा दोनों होने की अनुमति नहीं थी। राजा शाऊल ने दोनों होना चाहा था और उसे अपना राज्य खोना पड़ा था। 1 शमूएल 13वां अध्याय 9 से 13। राजा उज्जिया ने भी राजा और याजक दोनों होना चाहा था और उसे कोढ़ हो गया था। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 से 23। यीशु ही वह पहला व्यक्ति है जो राजा और याजक दोनों होने वाला था और अब उसने हमें अपने साथ राज याजक बना दिया है। प्रकाशित वाक्य 1:6। इस नबूवत में आगे ये कहा गया है कि बहुत से देशों में से लोग आएंगे और वे कलीसिया बनाएंगे। 6:15। जकर्या के संदेश। फिर परमेश्वर ने अध्याय 7 और 8 में जकर्या को उपवास, पाखंड और आज्ञा उल्लंघन के बारे में कुछ संदेश दिए। परमेश्वर ने उसे कहा कि वह लोगों और याजकों से ये कहे, तब तुमने बंधुआई के गत 70 वर्षों में उपवास किए, तब क्या वह उपवास मेरे लिए किए थे? और अब भी जब तुम अपने पवित्र पर्वों में खाते पीते हो तो तुम मेरे बारे में नहीं सोचते, बल्कि सिर्फ अपने आनंद के बारे में सोचते हो। 7वां अध्याय 5 और 6।
प्रभु ने नबियों के द्वारा जो संदेश दिया था वह एक ही था, सच्चा न्याय करो और ईमानदार रहो, दया और करुणा के साथ व्यवहार करो, विधवा, अनाथ, परदेसी और गरीब को न सताओ, एक दूसरे की हानि न करो। सिर्फ तभी तुम्हारा उपवास और रोटी तोड़ने का कुछ मूल्य होगा, वरना सब व्यर्थ है। 7वां अध्याय 9 और 10। परमेश्वर गरीब, कमजोर और दबे कुचले लोगों की बहुत फिक्र करता है, लेकिन ज्यादातर मशहूर प्रचारक बड़े शहरों में ही प्रचार करते हैं जहां धनवान लोग रहते हैं, और वहां वे उन्हें संपन्नता का सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन यीशु गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाने आया था। लूका 4:18, मत्ती 11:5। परमेश्वर गरीबों, अनाथों, विधवाओं और बेसहारा लोगों में विशेष रुचि रखता है। परमेश्वर का हर एक सच्चा सेवक भी उनकी देखभाल करेगा। यहूदियों के पूर्वजों ने इस संदेश को नहीं सुना और उन्होंने उससे मुंह फेर लिया था। यही कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें दंड देकर तितर-बितर किया। 7:11। परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह कहता है कि सियोन, कलीसिया के लिए उसका प्रेम बड़ा तीव्र और बलवंत है। वह बड़ी जलन के साथ ये चाहता है कि यरूशलेम, कलीसिया कभी भ्रष्ट न हो। प्रभु ये चाहता है कि उसकी दुल्हन विश्वास योग्य और पवित्र, उसके लिए शुद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त रहे। 8वां अध्याय 1 से 3। वह आगे कहता है कि कलीसिया में बूढ़े लोग, स्त्रियां, लड़के और लड़कियां होंगे। 8वां अध्याय 4 और 5। मसीह की कलीसिया में पीढ़ी का कोई अंतर नहीं होगा। मैं चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, फिर भी मैं इस योग्य बनना चाहता हूं कि कलीसिया के सबसे छोटे लड़के और लड़कियों से बातचीत कर सकूं। मुझे हर एक घर में छोटे लड़कों और लड़कियों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत से भाई लोग जब किसी घर में भेंट करने जाते हैं तो वे सिर्फ बड़े लोगों से ही बातचीत करते हैं। हमें बच्चों से भी बात करना आना चाहिए। एक ईश्वरीय व्यक्ति छोटे बच्चों से हमेशा उनके स्तर पर उनसे बातचीत करेगा। यीशु ऐसा ही करता था। यहाँ हम एक और बात देखते हैं कि कलीसिया में लड़के और लड़कियां खेल कूद रहे हैं। 8:5। वे हर समय प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। प्रार्थना करने के निश्चित समय होने चाहिए, लेकिन खेलने का भी एक समय होना चाहिए। हमें कलीसिया में खेल कूद को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि मसीह के 1000 वर्ष के राज्य में ऐसा ही होगा। अब फुटबॉल के मैदान में दौड़ने के लिए मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरी आत्मा में मैं अब भी खेलकूद करना चाहता हूँ। जब लोग आपस में खेलकूद करते हैं तो उनके बीच एक संगति होती है। इससे लोगों के बीच एक रिश्ता बनता है। एक संतुलित सुसमाचार देने के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर फिर आगे कहता है, इस समय ये सब तुम्हारी नजरों में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि इस समय तुम परमेश्वर के बचे हुए सिर्फ थोड़े से और निरुत्साहित लोग हो। लेकिन मैं अपने लोगों को लौटा ले आऊंगा और वे यरूशलेम, कलीसिया में सुरक्षित रहेंगे। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं सत्य और धार्मिकता में उनका परमेश्वर होऊंगा। 8वां अध्याय 6 और 8। इस तरह परमेश्वर हमें तब तक काम करने के लिए उत्साहित करता है जब तक कि
उसकी कलीसिया के निर्माण का काम पूर्ण और सिद्ध नहीं हो जाता। इसलिए न तो भयभीत हो और न ही निरुत्साहित हो, बल्कि मंदिर कलीसिया को बनाने का काम करते रहो। 8वां अध्याय 9 से 13। जकर्या के समय में ऐसे उत्साहजनक संदेश द्वारा ही परमेश्वर ने लोगों को मंदिर के निर्माण के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया था। और आज ऐसा ही उत्साहित करने वाला वचन लोगों को कलीसिया का निर्माण करने के लिए उत्साहित करेगा। प्रभु ने आगे कहा कि पूरे जगत में से लोग आएंगे और कलीसिया का हिस्सा होना चाहेंगे, क्योंकि वे देख लेंगे कि परमेश्वर कलीसिया के साथ है। 8वां अध्याय 20 से 23। जकर्या के बोझ। अंतिम खंड को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मसीह का अस्वीकार किया जाना, अध्याय 9 से 14, और पृथ्वी पर मसीह का राज्य, अध्याय 12 से 14। जकर्या ने पहले परमेश्वर के उस बोझ को व्यक्त किया जो अनेक देशों के घमंड और अहंकार के लिए उन्हें दंड देने के लिए उसके अंदर है। 9वां अध्याय 1 से 8। पलिश्तियों के गर्व। 9:6 के विपरीत यरूशलेम का राजा बड़ी नम्रता के साथ पृथ्वी के राजाओं की तरह किसी घोड़े पर नहीं, बल्कि एक गधे पर सवार होकर आएगा। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है और गदहे पर बैठा है। मैं इस्राएल में से रथ और घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डालूंगा। तेरा राजा शांति की बात करेगा। 9वां अध्याय 9 और 10। ये नम्र और दीन राजा युद्ध की आत्मा की जगह शांति की आत्मा स्थापित करेगा। नम्रता और शांति की इस आत्मा द्वारा ही कलीसिया का निर्माण हो सकता है। फिर मसीह के लहू द्वारा नर्क में से छुटकारा पाने की नबूवत होती है। जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है और जिसे लहू से मोहर बंद किया है, यही है कि तेरे बंदियों को मृत्यु के एक सूखे गड्ढे में से छुड़ा लूंगा। 9:11। इसके बाद मसीह के दूसरे आगमन की नबूवत है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट होगा और सर्वशक्तिशाली परमेश्वर तुम्हें फूंकेगा। वह एक बवंडर की तरह अपने शत्रुओं की तरफ बढ़ेगा। सर्व सामर्थी प्रभु अपने लोगों की रक्षा करेगा और वे अपने शत्रुओं पर प्रबल होंगे। जब वह दिन आएगा, तब प्रभु अपने लोगों को ऐसे ही बचाएगा। बादलों में उठा लेगा, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ को बचाता है। वे मुकुट की मणियों की तरह चमकेंगे। वे कितने सुंदर और शोभायमान होंगे। 9वां अध्याय 14 से 17। जकर्या ने उस समय में होने वाले मसीह के दूसरे आगमन, प्रभु के शत्रुओं की हार और परमेश्वर के लोगों की जीत के बारे में बहुत बात की है। इस वजह से जकर्या परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करते हुए कहता है, बसंत काल की वर्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो और वह तुम्हें वर्षा देगा। 10:1। हमारे समय की ये एक बहुत बड़ी जरूरत है कि जैसे वह सूखी भूमि पर वर्षा भेजता है, वैसे ही वह हम पर अपना पवित्र आत्मा भेजे। जैसी नबूवत जकर्या ने की है, वह अवश्य ही
हम पर अपने आत्मा की वर्षा करेगा। इसके बाद जकरिया हमें उन झूठे नबियों के प्रति सचेत करता है जो भावी कहने वाले ज्योतिषी है, जो उनके द्वारा देखे गए झूठे दर्शनों की बात करते हैं। 10:2 वे भविष्य में होने वाली बातें बताने के दावे तो कर रहे थे, लेकिन असल में वे झूठ बोल रहे थे। आज भी ऐसे तथाकथित नबी हैं जिनके पास विश्वासी सलाह लेने जाते हैं। ये सारी सलाह सिर्फ भौतिक वस्तुओं और आर्थिक संपन्नता के लिए ही होती है। क्या ये नबी पुरानी वाचा के नबियों की तरह इन विश्वासियों को इनके पाप के बारे में बताते हैं? नहीं, वे सिर्फ ऐसे शब्दों द्वारा जो उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, उनके कानों की खुजली मिटाते हैं। ऐसे भावी बताने वाले, भविष्य बताने वाले हर एक धर्म में होते हैं, और वे सब ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए करते हैं। भावी बताने वाले मसीह भी ऐसा ही करते हैं। मसीही जगत के इन झूठे नबियों से धोखा न खाए। इनकी धमकियों या चेतावनियों से भयभीत न हो और धन संपत्ति पाकर धनवान हो जाने के इनके वादों से भी भ्रमित न हो। वह सच्चाई कि वे आपका पैसा चाहते हैं, इस बात का सबूत है कि वे झूठे नबी हैं और शैतान के प्रतिनिधि हैं। अगर वे मसीह के सच्चे प्रतिनिधि होते तो वे आपसे धन प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं करते। आप इस तरह से परमेश्वर के एक सच्चे नबी और एक भावी बताने वाले के बीच का फर्क बता सकते हैं। अगर आप एक सच्चा नबी चाहते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति की खोज करें जो आपको आपके पाप के बारे में बताए और आपको एक मसीह समान नम्रता और खुदी से इनकार करने वाली मनोदशा में पहुंचाए। लोग क्योंकि इन झूठे नबियों की बात सुनते हैं, इसलिए वे ऐसी खोई हुई भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाह नहीं है। 10:2 इसलिए प्रभु कहता है, मेरा क्रोध इन चरवाहों पर भड़का है और मैं इन अगुओं को दंड दूंगा। सर्वशक्तिशाली प्रभु स्वयं अपने झुंड की देखभाल करेगा। 10:3 यहूदा में से ही कोने का पत्थर, तंबू की खूंटी, युद्ध का धनुष और सभी शासक निकलेंगे। वे शूरवीरों के समान होंगे जो शत्रु को युद्ध में गलियों की कीच की तरह रोन देंगे। उनके लड़ते समय क्योंकि प्रभु उनके साथ होगा, इसलिए शत्रु के घुड़सवार भी लज्जित किए जाएंगे। 10वां अध्याय 4 और 5 कोने का पत्थर, तंबू की खूंटी, युद्ध का धनुष, ये सब मसीह का चित्र है। शूरवीर योद्धा प्रभु के संतों का चित्र है। शत्रु शैतान, उसकी दुष्टात्माएं और हमारे शरीर में बसी हुई लालसाएं हैं। जब प्रभु हमारे साथ होगा तो इनमें से हर एक शत्रु हमारे पैरों के नीचे कुचला और रौंदा जाएगा। रोमियो 16:20 मैं यहूदा के घराने को सामर्थी बनाऊंगा और इज़राइल को बचाऊंगा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। 10:6 प्रभु अपने लोगों के उन सभी समूहों को जोड़ेगा जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, जैसे यहूदा और इज़राइल, और यहूदियों और गैर यहूदियों को इकट्ठा करके उन्हें एक देह में स्थापित करेगा। अध्याय 11 में हम फिर से दुष्ट चरवाहों और अच्छे चरवाहों के बारे में पढ़ते हैं। दुष्ट चरवाहे वे हैं जिनकी दिलचस्पी धनवान होने में है,
जब प्रभु उनका पर्दाफाश कर देता है और उनके धन अर्जित करने के रास्ते बंद हो जाते हैं तो वे विलाप करते हैं। 11:3 उन्होंने अपने झुंड को सताया और लाभ कमाने के लिए अपनी भेड़ों को काटा। 11वां अध्याय 4 से 7। मुझे जैसा निर्देश मिला उसके अनुसार मैंने चरवाहों की 2 लाठियां ली और एक का नाम कृपा और दूसरी का मेल मिलाप रखा, और इस तरह मैं भेड़ बकरियों की चरवाही करने लगा। 11:7 आज कलीसिया में जिन 2 सबसे जरूरी संदेशों की जरूरत है वे कृपा और एकता के बारे में ही है। कृपा द्वारा हम पाप पर जय पा सकेंगे। रोमियो 6:14 पाप पर जय पाना इस बात का सबसे स्पष्ट प्रमाण होता है कि हमने पूरी कृपा पा ली है। जब हमें पापों की क्षमा मिलती है तब हमने थोड़ी कृपा पाई होती है, लेकिन जब हमें पूरी कृपा मिल जाती है तब पाप हम पर राज नहीं कर सकता। पहली बात एक कप पानी जैसी है और दूसरी एक नदी जैसी है। आज कलीसिया में दिए जाने वाले संदेशों में ये एक बहुत जरूरी संदेश है। फिर जो इस कृपा का और उन पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का अनुभव पाते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ एकता में आना होता है। ये उन सभी लोगों के साथ एकता की बात नहीं है जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनके साथ एकता जिन्होंने पूरी कृपा पाली है और जो पाप पर जयवंत होकर जीते हैं। फिर मसीह के साथ यहूदा द्वारा किए जाने वाले विश्वासघात की नबूवत है। अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा हो तो मुझे मेरी मजदूरी दे दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए चांदी के 30 सिक्के तोल लिए और परमेश्वर ने मुझसे कहा, ये भारी दाम जिसके योग्य उन्होंने मुझे आंका है उसे कुम्हार के आगे फेंक दे। इसलिए मैंने वे 30 सिक्के परमेश्वर के भवन में कुम्हार के आगे फेंक दिए। 11वां अध्याय 12 से 13। फिर परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा और प्रार्थना का आत्मा या कृपा और आहे भरने का आत्मा उंडेलने की प्रतिज्ञा की। 12:10 रोमियो के अध्याय 6 में हम कृपा के आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। रोमियो 8 में हम आहे भरने वाले पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमें पाप पर जय पाने की क्षमता देने के लिए कृपा के आत्मा के रूप में आता है। वह आहे भरने वाले आत्मा के रूप में भी आता है कि कलीसिया तैयार करने के लिए वह हमें प्रार्थना करने और परमेश्वर को पुकारने की क्षमता प्रदान करे। उस दिन पाप की गंदगी धो देने के लिए एक सोता बहाया जाएगा, लेकिन उस सोते के खोले जाने के लिए चरवाहे को मारना होगा। 13वां अध्याय 1 और 7। यहाँ हुई नबूवतों में से कुछ बातें मसीह के पहले आगमन में पूरी हुई थी और कुछ उसके दूसरे आगमन में पूरी होंगी। जब मसीह अपनी महिमा में लौटेगा तब परमेश्वर सभी झूठे नबियों को और उन्हें भरमाने वाली दुष्टात्माओं को दूर कर देगा। फिर कोई उसके नबूवत के दान पर घमंड नहीं करेगा। फिर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कोई नबियों की पोशाकें नहीं पहनेगा। वे कहेंगे, मैं नबी नहीं हूं। 13वां अध्याय 2 से 4। और फिर जकरिया ने सभी सच्चे नबियों की तरह बचे हुए
उन लोगों के बारे में नबूवत की जो अंत के दिनों में प्रभु के प्रति सच्चे बने रहेंगे। 13वां अध्याय 8 और 9। इन बचे हुओं के लिए प्रभु ये कहता है, मैं उन्हें आग में डालकर उसी तरह शुद्ध करूंगा जैसे सोने और चांदी को आग से शुद्ध किया जाता है। वे मेरे नाम को पुकारेंगे और मैं उन्हें जवाब दूंगा। मैं कहूंगा, ये मेरे लोग हैं, और वे कहेंगे, प्रभु हमारा परमेश्वर है। 13:9। अंतिम अध्याय में प्रभु के उस दिन की बात करता है जब यीशु पृथ्वी पर लौटेगा और जैतून के पर्वत पर खड़ा होगा और पर्वत फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। 14वां अध्याय 3 और 4। उस समय सभी देश युद्ध के लिए यरूशलेम के चारों ओर इकट्ठे किए जाएंगे। 14:2। वर्तमान समय में यरूशलेम के लिए जो संघर्ष चल रहा है, ये उस युद्ध के आरंभिक चरण है जो हमारे प्रभु के आने से पहले पूरी तरह से फूट पड़ेगा। जिस दिन प्रभु लौटेगा उस दिन ज्योति के सभी स्रोत बुझ जाएंगे और प्रभु स्वयं ज्योति होगा। 14वां अध्याय 6 और 7। प्रभु के शत्रु हराए जाएंगे, उनका मांस गल जाएगा और आंखें अपने गोलकों में ही सड़ जाएंगी, जो परमाणु बमों के विस्फोटों का संकेत देता है। 14:12। तब प्रभु यरूशलेम में से सारी पृथ्वी के राजा के रूप में राज्य करेगा। 14वां अध्याय 9 और 16। उस दिन कलीसिया में कोई व्यापारी नहीं बचेंगे। 14:21। कलीसिया में से उन सबको दूर कर दिया जाएगा जिन्होंने मसीह के नाम में अपने लिए धन कमाना चाहा था। लाभ अर्जित करने का सिद्धांत मैं मसीह द्वारा ज्यादा से ज्यादा जितना भी ले सकता हूं, बेबीलोन का सिद्धांत है। लेकिन बलिदान का सिद्धांत मैं जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं, ये यरूशलेम का सिद्धांत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस अद्भुत पुस्तक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारे दिनों में हमें जो इससे प्रोत्साहन मिलता है, यीशु मसीह की कलीसिया का मसीह के देह के रूप में निर्माण करने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आने वाले दिनों में इससे हमें प्रोत्साहित कीजिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन।